हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं जिनको कि लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। अब मैं जो दवाई बता रही हूँ वो इन जनरल जो प्रेगनेंसी को देखते हुए ज़रूरी होती है वो दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इन दवाइयों के अलावा भी डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ डिपेंड करती हैं आपकी कंडीशन के ऊपर। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं और अगर आपको किसी और तरह की कोई परेशानी नहीं है और आप ये जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाइयाँ किस टाइम पे लेना ज़रूरी होता है, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है फॉलिक एसिड। जिस दिन से आपको पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है, आप प्रेग्नेंट हैं, ये टैबलेट आपको उसी दिन से लेना शुरू करनी है और इस टैबलेट को आपको पूरे 9 महीने लेना है। इस फॉलिक एसिड की एक टैबलेट आप दिन में एक बार लें। पूरे दिन में कभी भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसको दिन में ले सकते हैं, रात में ले सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप इस टैबलेट को ले सकते हैं और इसकी आपको एक टैबलेट रोज लेनी होती है। ये मेडिसिन आपके पूरे 9 महीने चलती है। प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने यही एक टैबलेट है जो आपको लेनी है। इसके अलावा कोई दूसरी टैबलेट आपको नहीं लेनी है। अब 3 महीने के बाद से आपको फॉलिक एसिड के साथ आयरन की, कैल्शियम की और विटामिन डी की टैबलेट भी लेनी होती है। ये जो फॉलिक एसिड होता है, कई बार जो आयरन की टैबलेट आती हैं उन्हीं के साथ ये आता है। आपको अलग से फिर ऐसे में फॉलिक एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेन आयरन की टैबलेट लेते हैं तो इस फॉलिक एसिड को आप रेगुलर चालू रखें। लेकिन आजकल जो भी मार्केट में आयरन की टैबलेट्स जो मिलती हैं उसके अंदर फॉलिक एसिड इंक्लूड होता है, इसलिए अलग से फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस आयरन की टैबलेट को आपको खाना खाने से पहले लेना है या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको इस टैबलेट को लेना है। इस आयरन की टैबलेट को आपको नींबू पानी के साथ लेना है या आप ऑरेंज जूस यानी कि मौसमी या संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसे लस्सी के साथ भी ले सकते हैं। कोई भी अगर खट्टी चीज़ इसके साथ रहेगी तो इसके एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। तो इस टैबलेट को आप जब भी लें तो हमेशा किसी खट्टे जूस के साथ आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स जो आती हैं वो भी कंबाइंड आती हैं, या फिर आप अलग से कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं और साथ में विटामिन डी के आप सैशे ले सकते हैं, या इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल है। कैल्शियम की टैबलेट को आपको दिन में रोज़ एक बार लेना है और इसको आप दूध के साथ हमेशा लें। और जो विटामिन डी की टैबलेट आती हैं वो आपको वीकली लेनी होती है। या तो विटामिन डी के सैशे आते हैं जिसको आपको दूध के अंदर घोल के लेना होता है, या इसकी टैबलेट आती है जिसको आपको वीक में एक बार लेना होता है। तो इस तरह से आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी ये टैबलेट्स आपको आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से रेगुलर लेना है और इसको आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान चलाना है। तीसरे महीने से कई बार डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर भी दे देते हैं। इस प्रोटीन पाउडर को आपको दूध के अंदर घोल के सुबह शाम 2-2 चम्मच लेना है। ये भी आपके बच्चे की वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये पाउडर भी आपको आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से स्टार्ट करना है। ये जो कैल्शियम, विटामिन डी की टैबलेट्स होती हैं और जो आयरन की टैबलेट्स होती हैं, इनको आप कोशिश करें कि जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी कम से कम 1 महीने तक आपको इन मेडिसिन को रेगुलर रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से महिलाएं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उनके अंदर थकान, कमज़ोरी रह जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए अगर आप अपनी डिलीवरी के बाद भी इन दवाइयों को लगभग महीने भर रेगुलर रखेंगी तो इससे आपकी जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन होती हैं जो आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान लेनी होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो टिटनेस टॉक्सिन है उसकी 2 डोज लगती हैं। दोनों डोज में कम से कम 1.5 महीने का अंतर होना चाहिए। इसकी जो पहली डोज होती है यानी कि टिटनेस की जो पहली डोज लगती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो तीसरे महीने के बाद यानी कि
चौथे महीने में आपको लगती है, और जो दूसरी डोज होती है वो पहली डोज के 1.5 महीने के अंतराल से लगती है। तो यही मेडिसिन और इंजेक्शन होते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान लगाए जाते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी अगर आपको है, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो सिर्फ यही मेडिसिन आपकी पूरे 9 महीने चलती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान किसी और तरह की कोई साथ में प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको रिकरेंट एबॉर्शन है, या आपको डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आपको, या आपको बॉडी के ऊपर स्वेलिंग रहती है, या आपको नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर कुछ और मेडिसिन भी आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं, कुछ एंटी एमेटिक्स होती हैं जो कि वॉमिटिंग को रोकने का काम करती हैं। ज़रूरत पड़ने पे आपको ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये सारी कुछ अलग से मेडिसिन होती है जो कि अगर आपको किसी तरह की प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो मैंने मेडिसिन बताई हैं वो इन जनरल जो प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ चलती हैं वही होती हैं, और इन्हीं को आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान लेना होता है। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इन मेडिसिन के साथ साथ फिर दूसरी मेडिसिन भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह की कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।